बंद करो। देखिए कितनी इजीली ये इसे छेद कर दे रहा है। अब इससे मोटा बिट लगा के देखते हैं। बंद करो, बंद करो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं सुभाष कुमार। आप देख रहे हैं इसके टेक्निकल आइडिया। ये देखिए हमने एक ड्रिल मशीन बनाया है। ये 12 वोल्ट 755 मोटर है, डीसी मोटर। इसको देखिए हमने इस पाइप में अच्छी तरह से डाल दिया है और ये नीचे से इसका पकड़ने वाला इस तरह से हमने लगा दिया। इसमें स्विच भी लगा दिए हैं और इसमें देखिए ये जैक भी लगा लिए। इस तरह से इसको सेट करने के लिए जैसे ये पाइप बनाए हैं, इसी पे ऐसे बालू कागज़ ले लें। इसको यहाँ सेट करने के लिए इस तरह से इस पे बालू कागज़ ले लें। जिस पाइप में आप बनाए हैं उसी पाइप के ऊपर इस तरह से बालू कागज़ रख के, और ये पाइप देखिए है, इसको पूरा ऐसे घिस देंगे। इस तरह से जब देर तक हम घिसेंगे तो बिल्कुल ऐसा शेप आ जाएगा। उसके बाद इसको हम यहाँ करके और ये फेविक्विक लगा देंगे या कोई स्टैंड ग्लू। इस तरह देखिए हमने इसको लगाया है। इससे थोड़ी मोटी पाइप इस्तेमाल किया है हमने और इसमें ऑन ऑफ स्विच भी लगा लिए हैं। अब समस्या ये इसमें आ रही है कि ये जो है हमारा ड्रिल चक है, इसमें जो बिल्कुल फ्री जा रहा है, तो इसमें कौन सा जुगाड़ लगाएं कि एकदम नचे, अब वाइब्रेट भी ना करे। तो आइए इस पर जो थोड़ा सा स्क्रैच करके इस तरह से देखिए रेती से स्क्रैच कर लें और उसके बाद इस पर हम ये अपने शोल्डर से थोड़ा सा रंगा लगा देंगे कि थोड़ा मोटा हो जाए ताकि ये आसानी से इसमें जा सके। इस तरह से देखिए सोल्ड कर दे पूरा इस पर। अब ये देखिए सोल्ड हो चुका है, मोटा हो गया है। अब इसको हम साफ कर लेंगे। देखिए इसमें हमने डीसी करंट दे दिया है 12 वोल्ट 5 एम्पियर। इसको इसमें लगा लेते हैं। तो अब देखिए चलाएंगे, खूब अच्छी तरह से चलेगा। उसके बाद इसे चालू करके इसे हम इस तरह से रगड़ देंगे तो शेप में आ जाएगा। देखिए अब साफ्ट आ पा रहा है कि नहीं। अभी थोड़ा और टाइट हो रहा है, थोड़ा सा और रगड़ लेते हैं क्योंकि ये आगे मोटा पीछे पतला है। थोड़ा राउंड शेप में रगड़ेंगे। देखिए बिल्कुल स्मूथ हम कर लेंगे। देखिए अब टाइटली इसमें जा रहा है। अब इसको हम चालू करते हैं तो आराम से चलेगा। तो इसको थोड़ा ठोक लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम इसका कवर लगा देंगे। देखिए लगभग हमारी ये ड्रिल मशीन कंप्लीट हो चुकी है। अब जो है आइए फटाफट इसका कवर लगा लेते हैं। इसको देखिए गलती से हमने एक अलग छेद हो गया था, तो आप एकदम बराबर पे करें। और इस तरह के पेंच हमेशा वैसा लें जो नीचे मोटर पे ना टकराए, मोटर से ऊपर ही रहे। कभी कभी लंबा पेंच अगर लगा देते हैं तो मोटर पे चला जाएगा, जिससे मोटर जाम हो सकता है। तो पेंच छोटा छोटा इसमें लगाएं। देखिए कसा गया। हमने जो इस स्विच से जो तार अंदर से लाया था, यहाँ से स्विच में आया है, स्विच द्वारा यहाँ आया है। यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव का ध्यान रखें। अगर गलत जोड़ देते हैं तो ड्रिलिंग हमेशा इस तरह की चलती है, इधर के। अगर ये इधर के चलने लगेगा तो आपका ड्रिलिंग अच्छी नहीं होगी। तो इसको ऐसा सेट करें कि इधर से चले। और इस तरह से देखिए हमने एक ख़राब चार्जर था जो बहुत पुराना, उसका जैक निकाल दिया है। अब इसको इसमें हम लगा लेंगे और ये बहुत ही स्मूथली देखिए चल रहा है। अब जब भी इस तरह के मोटर लें 12 वोल्ट 755, तो एक बैरिंग वाला होता है। देखिए ये बैरिंग वाला है, और ये अगर यहाँ पीला नज़र आ रहा है तो बूस्ट वाला होता है। तो बूस्ट जिसकी लाइफ ज़्यादा लंबी नहीं होती, तो आप हमेशा बैरिंग वाला ही इस्तेमाल करें। अगर ड्रिल मशीन बनाने जा रहे हैं तो आप हमेशा बैरिंग वाला ही मोटर इस्तेमाल करें।
तो आपको लॉन्ग समय तक ये ड्रिलिंग मशीन काम दे देगी। तो आइए इसका कैप भी लगा लेते हैं, लेकिन इससे पहले हम इसे सेट कर लेते हैं। इसमें टाइटली अब जा रहा है, थोड़ा सा इसको ठोकेंगे, लेकिन इस पर सपोर्ट देने के बाद, मेन शाफ्ट को सपोर्ट देने के बाद ही ठोकेंगे। अगर ऐसे ठोक देते हैं तो बैरिंग का सेंटर यहाँ से गड़बड़ा जाएगा। तो आइए इसे ठोक लेते हैं थोड़ा थोड़ा, और थोड़ा ऊपर से ठोक देते हैं ताकि बैठ जाए आराम से। देखिए कितना स्मूथली चल रहा है। इसका हमने जाली भी बना दिया है कि यहाँ से हवा लेके बाहर से फेंक दे, और इसका हमने कवर भी लगा दिया है। देखिए इस तरह से कवर हो गया। अब ये एक बिल्कुल परफेक्ट जो है ड्रिल मशीन बन गई। बड़े से बड़े भी काम कर देगी, क्योंकि इसका टार्क बहुत ज़्यादा है। 12 वोल्ट 775 बैरिंग वाला ये इसमें मोटर लगाए हैं हमने। आइए टेस्ट करके देखते हैं कैसा काम कर रही है। देखिए इस तरह से खोल लेते हैं हम। छोटा बिट लगाएंगे इसमें जो है 4 mm तक बिट लगा सकते हैं। आप चाहें तो कोई चीज़ काटना हो तो इसका प्लेट लगा के काट भी सकते हैं। ले इला तो है भी एकदम। आइए चेक करके देखते हैं। देखिए इतनी मोटी लकड़ी देगा ये। बनता देखिए कितनी इजीली ये इसे छेद कर दे रहा है। अब इससे मोटा में बिट लगा के देखते हैं। देखिए ये है 4 mm की बीट। इसे भी लगा के टेस्ट कर लेते हैं कि कैसा चल रहा है। देखिए कितनी इजीली जो है इसे भी छेद दे रहा है ये। देखिए कितनी आसानी से ये छेद दे रहा है। तो इस तरह का ड्रिल मशीन बना लें, आपका हर काम कर देगी ये। अगली वीडियो में मैं कटिंग भी बताऊंगा कि कैसे कटिंग कर सकती है ये। इसे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर भी करें। इस तरह की मैं घरेलू चीज़ बना के आपको दिखाता रहूँगा। बहुत ही ईजिली ये बन जाएगा। धन्यवाद।